दूसरी तरफ अगर भारत की बात करें तो यहाँ पर प्लेन क्रैश, हवाई दुर्घटनाओं की जो खबरें आ रही है ये लोगों को बहुत डरा रही है, परेशान कर रही है। एक हफ्ते के अंदर 2 बार क्रैश की खबरें आई हैं। आज केदारनाथ के पास गौरीकुंड में सुबह करीब 5:20 पर हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ। इसमें पायलट समेत सभी 7 लोगों की मौत हो गई और बहुत दुख की बात है, मरने वालों में एक 2 साल का छोटा सा बच्चा भी शामिल था। शुरुआती जानकारी ये आ रही है कि खराब मौसम की वजह से यह हादसा हुआ। हेलीकॉप्टर आर्यन एविएशन कंपनी का है। वहीं अहमदाबाद विमान हादसे की अगर बात करें तो इससे जुड़ी हुई जानकारी भी आपको दे दें, क्योंकि जिस तरह से जली हुई अवस्था में डेड बॉडीज मिली हैं उनकी पहचान कर पाना तो बहुत ही नामुमकिन ही आप कहें कि ऐसे तो पहचान नहीं हो सकती, तो इसलिए डीएनए टेस्टिंग हो रही है और डीएनए टेस्टिंग के बाद अब डेड बॉडीज को परिजनों के सुपुर्द करने का काम भी शुरू किया जा चुका है। और इससे जुड़ी हुई जानकारी मैं आगे आपको दूंगी, लेकिन पहले इस केदारनाथ हादसे से जुड़ी हुई जानकारी आपको दे दूं। ये हेलीकॉप्टर क्रैश जो हुआ है, जो अभी तक जितनी जानकारी हम जुटा पाए हैं, आज सुबह जो टुकड़े पड़े थे उसके, ये जो वीडियो रिकॉर्ड हुआ है उसी की आप एम्बियंस सुन रहे हैं, जिसमें आप जो लोग वहां पर वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं वो खुद कह रहे हैं कि बहुत सारे टुकड़े जहां तहां पड़े हुए हैं। एयर कमांडर साहब, ये तस्वीरें देखने के बाद मन बड़ा व्यथित होता है, क्योंकि ये तस्वीर ऐसी है, कोई तीर्थ यात्रा पे गया हुआ था, कोई भगवान के दर्शन करना चाह रहा था और उस वक्त इस तरीके का हादसा हो जाए। नोडल ऑफिसर ये बता रहे हैं, एनडीआरएफ के भी अधिकारी ये बता रहे हैं कि मौसम बहुत तेजी से पलटा और प्रथम दृष्टया यही लगता है कि यही कारण है इस हादसे का। मीनाक्षी जी, बहुत ही दुखद घटना है और आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि दिल को छूती हुई है, और ये एकदम अहमदाबाद के इंसिडेंट के बाद है ये, और उससे पहले भी एक हेलीकॉप्टर ने टेक्निकल रीजंस की वजह से इमरजेंसी लैंडिंग की थी रोड के ऊपर, 7 जून की। हाँ, देखिए वो आ भी रहा, और टेल रोटर उसका हिट किया था कार के ऊपर। और सबसे पहले मैं ये कहना चाहूंगा कि जो माउंटेन में फ्लाइंग होती है हेलीकॉप्टर की, बहुत ही मुश्किल है, पल पल में वेदर बदल जाता है, लेकिन इसीलिए बहुत जरूरी होता है पायलट के लिए कि वो जो भी स्टेशन में जब टेक ऑफ करना चाहता है तो वो ये देख के जाता है कि ना केवल मेरे जो उस बेस का वेदर है और जो डेस्टिनेशन वेदर है, पर एन रूट वेदर कैसा है वो भी बहुत जरूरी है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज आती है कि जो माउंटेन वेदर के अंदर माउंटेन वेव्स भी होती है, अप ड्राफ्ट डाउन ड्राफ्ट भी होते हैं, विंड्स बहुत जल्दी चेंज करती हैं और अलग अलग स्पीड्स की अलग अलग लेवल पे होती हैं। तीसरी चीज आती है कि कई बार लो लेवल क्लाउड बन जाते हैं, तो लो लेवल क्लाउड की वजह से उसको उससे नीचे फ्लाई करना पड़ता है, और जब वो उससे नीचे फ्लाई करता है तो उसका रिस्क और बढ़ जाता है, क्योंकि आसपास बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स होते हैं। ऐसे टाइम में पेड़ है, ऑब्स्टिकल्स है, जो वायर्स होती है, केबल्स होती है, बहुत सारी चीजें ऐसी आती है, बर्ड्स भी बहुत ज्यादा होती है नीचे। लेकिन इसके साथ साथ मैं 2-3 चीजें और कहूंगा। इसका मूल कारण, जितने भी एक्सीडेंट्स है सबका मूल कारण ग्रीड है, ग्रीड। अब इसलिए भी देखिए, हाँ, पैसे कमाने की होड़ कि कितना पैसा हम कमा सकें। एक पायलट जाता है ज्यादातर इन फ्लाइट्स के अंदर, दूसरा नहीं लेके जाते वो, और साथ में उसमें पैसेंजर एक्स्ट्रा ले जाते हैं। और को पायलट होता है साथ में, को पायलट नॉर्मली होना चाहिए, लेकिन ऐसा रूल है, परमिटेड है कि वो एक पायलट के साथ भी जा सकते हैं और पैसेंजर भी ले सकते हैं। और साथ में प्रॉब्लम आती है कि अगर आप देखें इसके अंदर हमारे जो पिछले 2022 का भी अगर हम देखें, बहुत सारे इंसिडेंट्स हुए थे, इंडिगो का, एयर इंडिया का, हमारे कुछ जहाज कराची में जाके लैंड किए थे, अगर आपको वो 3 साल पहले की बात याद हो तो। उसमें विंडशील्ड क्रैक से, इंजन स्नैक से, यहां तक कि एक चिड़िया भी मिली थी कॉकपिट के अंदर। तो कई ऐसे इंसिडेंट्स हुए थे जिसकी वजह से डीजीसीए ने वहां पे ऑप ऑडिट किया और 305 एनफोर्समेंट एक्शन लिए थे एयरलाइंस के अगेंस्ट। 305 काफी सीरियस एक्शन था। लेकिन जो एफटीओज है, फ्लाइंग ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन, जहां बेसिक ट्रेनिंग दी जाती है पायलट्स की, उनका 2017 से थोड़ा बुरा हाल शुरू हो गया था। 2 एक्सीडेंट 2017 में, 3 एक्सीडेंट 2018 में और 5 एक्सीडेंट 2019 में। उसके बाद से लेके आज तक 3 से लेके 6 एक्सीडेंट हर साल हो रहे हैं उसके अंदर। यहां तक कि रेड बर्ड एक फ्लाइंग ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन है, उसके अंदर 6 महीने के अंदर 5 एक्सीडेंट, तो उसकी फ्लाइंग को भी थोड़े समय के लिए रोका गया था 3 बार। इस घटना के बाद तो फिलहाल वहां पर हेलीकॉप्टर फ्लाइंग रोक दी गई। हाँ, रोक दी गई। इसमें 1-2 चीजें मैं कहना चाहता हूं, क्योंकि अगर आप देखिए पूरा एविएशन एनवायरनमेंट, चाहे वो हेलीकॉप्टर की फ्लाइंग है,
चाहे वो ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट की है, चाहे वो फ्लाइंग ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशंस की है, जहां पे इस समय बहुत ही सीरियस सिचुएशन है। और उनके 3 ऑपरेशनल ऑडिट हो चुके हैं डीजीसीए से। पहला हुआ 2019-20 में, दूसरा हुआ 2022 में और तीसरा 2024 सितंबर में, जब दो पायलट्स ने अपनी लाइफ लूज की थी एक्सीडेंट के अंदर। तो बहुत जरूरी है इस समय गवर्नमेंट का स्ट्रॉन्ग एक्शन, और वो आया है। आप देखिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक हाई लेवल कमिटी बनाई है जो किसके अंडर है, होम सेक्रेटरी के अंडर है। उसके अंदर इतने सारे रिप्रेजेंटेटिव्स हैं सेंटर स्टेट सबके, और साथ में है डीजी इंस्पेक्शन एंड फ्लाइट सेफ्टी एयरफोर्स के। ये बहुत अच्छा कदम गवर्नमेंट ने उठाया, क्योंकि कुछ ना कुछ ऐसी सिचुएशन आ चुकी है जो डीजीसीए नहीं संभाल पा रहा, तो गवर्नमेंट को एक्ट करना पड़ रहा है, और गवर्नमेंट ने एक्ट किया। दो बातें जो आपने कहा, ग्रिड और डीजीसीए नहीं संभाल पा रहा है, इसी पॉइंट को लेकर मैं आपके पास आ रही हूं। डीजीसीए क्यों नहीं संभाल पा रहा है?